नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं एक और वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या है उसको हम सबसे पहले एक परिभाषा के माध्यम से जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो परिभाषा है वो जरा देख लें। क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, हमको जो समास पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, 4 समास पढ़ने हैं। कितने समास पढ़ने हैं? 4 समास पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। पहले समास का नाम है द्विग, दूसरे समास का नाम है द्वंद्व, और तीसरे समास का नाम है कर्मधारय, और चौथे समास का नाम है प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास। इन 4 समासों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग द्विग समास के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखें और आनंद आएगा। तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही बनाऊंगा प्यारे बच्चों, आपका समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप अच्छे से देखें और वीडियो पसंद आए तो साझा भी करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला समास क्या है? द्विगु समास। देखो, मैं सब नहीं बताऊंगा, इतना ढेर सारा आपको एग्जाम्पल दिया है, सब नहीं बताऊंगा, छोटा थोड़ा समय लगाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला समास क्या है? द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस ये जान जाओ कि अगर कोई जो पहला शब्द है, आगे वाला शब्द है, अगर उससे गिनती का बोध हो यानी संख्या का बोध हो, तो समझ जाओ कि कौन सा समास है? द्विगु समास है। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? शताब्दी। शताब्दी देख रहे हो ना? शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है शत माने 100, अब्दो माने वर्षों का समूह। अब इसमें गिनती आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों? देख लो जरा, शताब्दी में क्या आ गया? 100 आ गया ना, शत यानी 100। तो इसको कौन सा समास बोलेंगे? बोलो, द्विगु समास। जैसे त्रिनेत्र, त्रि मतलब होता है बच्चों तीन नेत्रों का समूह, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसी तरह प्यारे बच्चों, 12 मासा, देखा इसमें संख्या क्या आ गया? 12। त्रिलोक, इसमें भी 3 लोक है ना, तीन लोकों का समूह, इसमें गिनती आ गई कि नहीं प्यारे बच्चों? सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह, है ना। इसलिए पहले के जो कवि लोग होते थे वो किताब का नाम ही रख देते थे, जैसे बिहारी सतसई है ना, रहीम सतसई। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह चौराहा, चौराहा में देखो चौ मतलब 4, राहा माने राह, 4 राहों का समाहार। चौपाया, चौ मतलब 4, पाया मतलब पैर, 4 पैरों का समूह। चौमासा यानी 4 मासों का समूह या फिर समाहार। अठन्नी, अठन्नी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? 8 आनों का समूह। इन सब में देखो क्या आ रहा है? गिनती आ रही है कि नहीं? इन सब में जहां जहां गिनती आ जाए आगे, एकदम आगे अगर गिनती आ गई पहले पद में, तो कौन सा समास हो जाएगा? बता दो प्यारे बच्चों। द्विगु समास। आगे अगर गिनती आ गई तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। प्यारे बच्चों, और इसी प्रकार देख लो जरा कि क्या लिखा है? खटरस, खटरस, क्या लिखा है? खटरस। यहाँ पर प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा सा साफ नहीं आ पा रहा है, मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? खटरस। देखो जरा, खटरस, खटरस का अर्थ होता है खट माने 6 रसों का समाहार। नवनिधि, नव का अर्थ होता है 9 निधियों का समाहार। पंचानन यानी 5 सिरों का समाहार। पंचपात्र, पंच का अर्थ होता है प्यारे बच्चों 5। तो सब में देखो गिनती आ गई कि नहीं? सब में, तो जब सब में गिनती आ गई तो द्विगु समास हो गया। प्यारे बच्चों, अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है जरा देख लें। पहले डेफिनेशन देख लेंगे ना, परिभाषा देख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या है देखिए, जिस समास में दोनों पद समान हो,
जिस समास में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में यानी द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या फिर या अन्य समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे अगर ये नहीं समझ में आए तो ये देख लो एग्जाम्पल, बहुत ही आसान है। जैसे अगर डैश लग गया, अगर दो शब्दों के बीच में डैश लग गया तो द्वंद्व समास हो गया। जैसे देश विदेश, तो देश विदेश क्या है, देश और विदेश को जोड़ा जा रहा है ना, तो इसका विग्रह क्या हो गया, देश और विदेश। इसी प्रकार माँ बाप तो क्या हो गया, माँ और बाप। खरा खोटा, देखो डैश लगा है ना बीच में, योजक चिन्ह है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, पहचान यही है प्यारे बच्चों, कि इनके बीच में जरूर कहीं न कहीं डैश तो बीच में जरूर ही मिल जाएगा। अगर डैश नहीं है, अगर डैश नहीं है फिर भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको अलग करोगे तो ऑटोमेटिक जो है उसमें डैश आ ही जाएगा। अब देखिए जैसे रात दिन, दाल रोटी, पाप पुण्य, हर्ष विषाद, इन सब में देखो क्या लगा, योजक चिन्ह। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें योजक चिन्ह तो नहीं लगे हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो द्वंद्व समास ही है। प्यारे बच्चों देखो जरा, प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखा है, देखिए जरा, लिखा है जैसे राम कृष्ण, तो राम कृष्ण में क्या है, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। अब तो जैसे पाड़ीपाद, पाड़ी और पाद, भले इसमें योजक चिन्ह नहीं है लेकिन आप ये जान जाएंगे कि हाँ ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास ही है। शुभाशुभ यानी शुभ और अशुभ, तो देखो दो शब्द है ना, शुभाशुभ यानी शुभ और अशुभ। तो प्यारे बच्चों तो ये द्वंद्व समास हो गए। द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया कि इसमें दोनों पद तो समान होते हैं और उनके बीच में एक योजक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों अब तो ये हो गया द्वंद्व समास। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के दो भेद हैं, एक विशेषण विशेष्य कर्मधारय, दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय। जैसे देखो अगर हम पहला शब्द देख लेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। पहला शब्द क्या करेगा, दूसरे वाले शब्द को क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा यानी उसके गुण को दर्शाएगा। जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक में भी श्रेष्ठ अध्यापक यानी प्रधानाध्यापक, जैसे प्रधान है जो अध्यापक। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नील कमल यानी कमल में भी जो कमल श्रेष्ठ है यानी नील कमल, नीला कमल जिसको कहेंगे। नील गगन, गगन कैसा, नील गगन, नील क्या है, उसकी विशेषता दर्शा रहा है ना। अधपका यानी पका का अधपका। पीताम्बर, कुबुद्धि, दुष्चरित्र, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प यानी सर्प की विशेषता कौन दर्शा रहा है, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला। इसी तरह महात्मा, महात्मा का अगर हम कहें तो महान आत्मा, महान आत्मा, तो महान शब्द आत्मा की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। इसी प्रकार महामानव यानी महान मनुष्य, तो मनुष्य की जो है विशेषता महान शब्द जो है यहाँ पर आलोकित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, महामानव। इसी प्रकार प्यारे बच्चों महाजन यानी महान जन। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों जो विशेषता दर्शाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए, कर्मधारय समास। इसी प्रकार प्यारे बच्चों और भी एक दो शब्द ले लेते हैं। जैसे लिखा क्या है, देखें जरा, लिखा है नीलमणि यानी नीली मणि, अल्प ज्ञान यानी थोड़ा ज्ञान, सद धर्म यानी सत्य धर्म। अब आइए बच्चों एक आखिरी समास है, उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस बहुव्रीहि समास में देखेंगे जरा, तो जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, वरन समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। यानी इसमें ना तो पहला पद जो है विशेषता दर्शाता है ना दूसरा, बस ये दो शब्द मिल जाते हैं तो वो तीसरे शब्द जो कि इसमें दिया नहीं है तीसरे शब्द की विशेषता बतलाने लगता है। जैसे अब देखो जरा कि त्रिलोचन, क्या लिखा है, त्रिलोचन, त्रि मतलब होता है तीन, लोचन माने होता है आंखें, यानी तीन आंखें हैं जिनके, तीन आंखें हैं जिनके। अब इसमें तो बता नहीं रहा है तीन आंखें हैं जिनके, तो बस तीन आंखें हैं जिनके, तो बता रहा है किसका विशेषण, बताओ किसकी विशेषता दर्शा रहा है। तीन आंखें किसकी हैं, आपको पता है, शिव जी की। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी चार भुजाएं हैं, तो एक तीसरे पर्सन की, यानी चतुर्भुज यानी चार भुजाएं किसकी हैं, विष्णु की, है ना। तो अब इसमें चतुर्भुज यानी कि पहला और दूसरा शब्द है ना,
कोई प्रधान नहीं है, ये तीसरे जो है पद का क्या कर रहे हैं, किसी अन्य पद का विशेषता दर्शा रहे हैं। जैसे चक्रधर यानी चक्र धारण करने वाले, चक्र कौन धारण करते थे, कृष्ण। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जैसे चक्रपाणी यानी चक्र है पाणी में जिसके यानी विष्णु, वीणा पाणी यानी कि वीणा है पाणी में जिसके, सरस्वती। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो नीला है किसका कंठ, नीला है शिव जी का। तो यहाँ पर दोनों शब्द जो है किसी तीसरे पद के लिए जो है विशेषता दर्शा रहे हैं। अंशुमाली यानी अंशुओं का माली है जो। इसी प्रकार प्यारे बच्चों दशानन, क्या लिखा है यहाँ पर, दशानन, देखो यहाँ पर लिखा है दशानन या फिर 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात किसके 10 मुख है, रावण के। तो प्यारे बच्चों 12 सिंहा यानी 12 है सिंह जिसके। तो ये है कुछ जो है बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों मैंने जो है आपको कौन कौन सा समास बता दिया, बताओ जरा, आप लोग भी बता दीजिए हमको। हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, एक तो पहले बताया क्या कि द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि समास। अब चारों समास के बाद हम एक दो जो है यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेंगे, उसके बाद जो है हम वीडियो को रोक देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, सप्तर्षि। सप्तर्षि देखो, सप्तर्षि, सप्त माने 7, ऋषि माने ऋषि, तो 7 ऋषियों का जो है समूह। तो 7 गिनती आ गया ना, गिनती आ गया तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा समास हो गया, ये द्विगु हो गया कि नहीं, द्विगु। तो ये सप्तर्षि का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी यहाँ पर क्या आ गया, शत, शत माने 100 वर्षों का समूह। इसी प्रकार चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों का जो है समूह। तो 4 वर्ण में कौन सा जो है समास होगा, द्विगु, क्योंकि चतुर यानी 4 आ गया। इसी प्रकार दशानन यानी 10 आ गया, और आनन यानी मुख, 10 मुख हैं जिनके, 10 मुख हैं जिनके। तो 10 मुख किनके हैं, रावण के। आपको पता चल गया कि ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि। इसी तरह गंगा जमुना, तो गंगा यमुना इसमें योजक चिन्ह आ गया तो क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। इसी तरह भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन, ध्यान रखिएगा, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। तो तिरंगा, 3 रंग, तो 3 किसमें गिनती है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। इसी तरह हर्ष विषाद में क्या हो जाएगा, द्वंद्व। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई आप सुझाव हमें देना चाहते हैं तो सुझाव का स्वागत है। आपको अगर किसी प्रकार की जो है करियर को लेकर के चिंता है, विषाद है, मन में दुख है, तो आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपको बेहतर करियर गाइडेंस कराएंगे प्यारे बच्चों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो है 7237097787। प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।